जय जिनेन्द्र। जीवन में अनेक घटनाएं, छोटी बड़ी, अच्छी बुरी, हर समय हमारे सामने आती रहती हैं। जो हमारे लिए उचित, हितकर और प्रिय होती हैं वो हमें अनुकूल जान पड़ती हैं, और जो हमारे लिए अनिष्टकारक होती हैं वे हमें प्रतिकूल जान पड़ती हैं। हमें लगता है प्रतिकूल परिस्थितियाँ कभी जीवन में न आएं और अनुकूल परिस्थितियाँ कभी समाप्त न हों, किंतु इन बाहरी परिस्थितियों पर हमारा कंट्रोल नहीं चलता और ये स्थायी भी नहीं होती। ऐसी ही सम और विषम परिस्थितियों का चित्रण करते हुए मेरी आज की कहानी शुरू करती हूँ, जिसका शीर्षक है समाधान। बहुत समय पहले की बात है। एक संभ्रांत परिवार में एक बालक का जन्म होता है। सभी सुख सुविधाओं के बीच उसका भरण पोषण होता है। वह बालक भी बचपन से मेधावी, होनहार और धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। पाठशाला में गुरुजनों का प्रिय होता है, घर में सबका लाडला होता है और अपने दोस्तों के बीच बहुत ही लोकप्रिय होता है। उसकी बचपन से एक आदत होती है कि जब गुरुजनों से कोई सीख मिले, कोई धार्मिक वचन सुनता है या कोई अच्छी बात कहीं लिखी हुई देखता है, कोई सद्वाक्य उसे पढ़ने में आता है या पिता के द्वारा जब संस्कार दिए जाते हैं तो वह उन्हें अपनी डायरी में नोट कर लेता था और प्रतिदिन उन पंक्तियों को पढ़ा करता था और चिंतन करता था, मनन करता था और उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता था। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ और पढ़ने के लिए विदेश चला गया। बहुत मेहनत करके, बहुत पढ़ाई करने के बाद एक अच्छा वकील बनकर अपने घर लौटता है। आसपास के सभी लोग उसे बैरिस्टर बाबू के नाम से पुकारते हैं। देखने में सुंदर, व्यवहार कुशल और पढ़ने में अव्वल होता है बैरिस्टर बाबू, और उचित उम्र जानकर घर वाले और परिवार वाले लालयित होते हैं उसकी शादी के लिए। पिताजी भी एक सुंदर लड़की के साथ उसका रिश्ता तय करते हैं। उन दिनों आज जैसा समय तो था नहीं। बैरिस्टर बाबू ने लड़की को देखा नहीं, उससे बात भी नहीं की और शादी तय हो जाती है। निश्चित समय पर दोनों की शादी होती है। पहली ही रात को बैरिस्टर बाबू को पता चलता है कि वह लड़की अत्यंत रूपवान है किंतु पागल है। वह बहुत हक्के बक्के रह जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं, अब करूं तो क्या करूं, किससे कहूं, शायद मेरे साथ धोखा हो गया। पिता को भी बताने में असमर्थता महसूस करते हैं, क्योंकि पिताजी भी शादी की व्यस्तता के बाद कहीं बाहर चले जाते हैं और वह उन्हें परेशान भी नहीं करना चाहता। इसी उधेड़-बुन में लगा रहता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। सचमुच मेरे साथ धोखा हुआ है। उस लड़की के पागलपन की बात चर्चा आसपास के घरों में भी होने लगती है। धीरे धीरे दोस्तों तक बात पहुंचती है। दोस्त उससे मिलने आते हैं और सहानुभूति दिखाते हैं। कहते हैं यह तो बहुत अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ। सुंदर लड़की को दिखाकर एक पागल लड़की तुम्हारे गले मढ़ दी गई है। तुम तो बैरिस्टर हो, वकालत पास की है तुमने, छोड़ दो उसको, तलाक दे दो उसे,
फैसला तो तुम्हारे हक में ही होगा। क्यों इसके साथ जीवन भर बंधे रहोगे? यह तो सरासर धोखा है। उसे अपने दोस्तों की बातें सही जान पड़ती है। सोचता है मेरे बचपन के मित्र हैं, मेरा हित ही चाहते हैं। वह उनसे एक दिन की मोहलत मांगता है और कहता है मैं सोचता हूँ, मुझे एक दिन का समय दो और कुछ फैसला लेता हूँ। रात को उसे अपनी बचपन की डायरी की याद आती है। वह खोलता है और सोचता है शायद कोई समाधान मिल जाए। वह लिखी हुई हर पंक्ति को बड़ी बारीकी से पढ़ता है, चिंतन करता है, मनन करता है और इतने में सुबह हो जाती है। दोस्त आते हैं और उससे उसका फैसला पूछते हैं। वो कहता है तुम सही कह रहे हो, मुझे इस लड़की को जो आज मेरी पत्नी है उसे छोड़ देना चाहिए, उससे तलाक ले लेनी चाहिए और कानूनन फैसला तो मेरे हक में ही होगा। उसके बाद 2-4 महीनों के बाद मैं फिर किसी और लड़की से शादी करूँगा और अगर शादी के बाद वो पागल हो जाए तो सारे दोस्त उसकी बात को सुनकर भौचक्के से रह जाते हैं, उसका अभिप्राय जानकर मौन हो जाते हैं। वो कहता है इन परिस्थितियों को तो मैं बदल नहीं सकता, किंतु अपनी मनस्थिति को तो बदल सकता हूँ। मुझे समाधान मिल गया है, मैं अपनी पत्नी का इलाज करवाऊँगा। तो दोस्तों सोचिए किसमें हिम्मत होती है इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच भी संयमित रहने की। जो धर्म के मर्म को जानता है, जो सद्वाक्यों को, हितोपदेश को जीवन में उतारता है, वही ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में संयमित भी रह सकता है। किसी ने ठीक ही कहा है, परिस्थितियां नहीं मनस्थिति बदलिए। जय जिनेंद्र।